अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ईद मिलाद के अंदर निगरान इजलास नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब मोहम्मद मुबीन साहब MLA, जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब MLA, जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब MLA, जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब MLA और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब MLA, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC और आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए ईद मिलाद के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन और जितने भी मुहिबान मजलिस यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं ईद मिलाद के मौके पर, मैं आप तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जानिब से मेरे याक़ूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम सदर मोतमदीन ज़िम्मेदारों के जानिब से न सिर्फ नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ईद उल फ़ितर की मुबारकबादी देना चाहता हूँ, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ईद उल फ़ितर की मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ दारुस्सलाम के इस डाइस से। जैसा आप लोग जानते हैं, ये जो सिलसिला है जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगाज़ हुआ है, मोहतरम फ़ख्र मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने यह सिलसिला चालू किया था। उसके बाद सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने यह सिलसिले को रखा और आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ईद के इस पुरखुलूस मौके के ऊपर आपसे हमसे न सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि इसके लिए ईद की जो मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। चूँकि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के न सिर्फ ज़िम्मेदार है बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक रीढ़ की हड्डी है। आपके बिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ नहीं है। आपका होना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए जब कभी भी कोई भी मौका रहता है तो नक़ीब मिल्लत की आवाज़ के ऊपर आप लोग आगे बढ़ के आते हैं और हबीब मिल्लत ख़ास तौर से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ख़ास तौर से जब कभी भी कहते हैं तो आप लोग आते हैं। मैं ऐसे मौके पे ख़ास तौर से ये पहला मौका है ईद मिलाद का, मेरे भाई जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी ख़बर को नूर से भर दे। इसके अलावा आप तमाम को यही कहना चाहता हूँ, आपने रमज़ान के महीने में न सिर्फ रोज़े रहे हैं बल्कि नमाज़ें पढ़े हैं, तरावी पढ़े हैं, तहज्जुद पढ़े हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों के इबादतों को, नमाज़ों को, रोज़ों को कबूल फ़रमाए। जैसा आप जानते हैं कि जनाब मुबीन साहब और जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब ने जो रोशनी डाली है, हाँ, अब आने वाला जो टाइम है आपके हमारे लिए बहुत ज़िम्मेदारी का टाइम है। आज लोग पैनिक हो रहे हैं कि SIR कैसे होगा, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 दिन पहले नक़ीब मिल्लत ने ख़ास तौर से सही अंदाज में आपको बताया है, बल्कि दारुस्सलाम में एक हेल्पलाइन सेंटर डाला है। उसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हेल्पलाइन सेंटर या आपकी रहबरी करने के लिए काउंटर डाले जाएंगे। SIR में आपको हिस्सा लेना ज़रूरी है और आप डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। SIR कुछ भी नहीं है, चूँकि हम वोटर है और हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमको कोई यहाँ से नहीं हटा सकता। SIR तो आपके हमारे लिए एक रिवीजन है, उस रिवीजन के अंदर आपको अपना नाम लिखाना है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार आपकने आएंगे और आपको पूरा न सिर्फ ताउन करेंगे बल्कि SIR में नाम लिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। घबराने की ज़रूरत है नहीं, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद ऐसी सियासी जमात है, जब कभी भी कोई भी मौका रहता है आपके दरमियान में आती है और आपको हमेशा गाइड करती है, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कीम्स हो या कोई और चीज़ भी हो। मजलिस हमेशा नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर काम करती है। तो मैं फिर एक मरतबा आप तमाम को ईद उल फ़ितर की मुबारकबादी देते हुए कहना चाहता हूँ, SIR जो आ रहा है
ہے اس سے گھبرائیے مت۔ انشاءاللہ تعالی SIR آپ کے ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ نہیں تو ہمیشہ ایسا ہوتا تھا ووٹر لسٹ کے اندر آپ لوگ کے نام کاٹ دیے جاتے تھے، مگر انشاءاللہ تعالی آپ کے 100% ووٹر لسٹ کے اندر آپ کا نام رہے گا، اور SIR کے اندر انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ اگر کوئی محنت کر کے SIR کا کام کریں گے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیاں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔